तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं नमस्कार मिला। दोस्तों, आपका जिला न्यूज़ में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसका बहुत से वीडियो बन चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। जैसे भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 25 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 25 राज्य और 7 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं कि 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सही उत्तर क्या होगा हमारे? भारत के एक संघ है और उसमें 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्र में बांटे गए हैं। जैसे पहला है दिल्ली, ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरा है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी। दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, दादर और नागर हवेली और दमन और दीप पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना से पहले दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप के विलय द्वारा हुआ था। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया है और इसकी राजधानी दमन में स्थित है। पाँचवा है लक्षद्वीप, छठवां है पांडुचेरी और सातवां है जम्मू और कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुआ है। लद्दाख 5 अगस्त 2019 से घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना और इजराइल और सीरिया। सही उत्तर क्या है? न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफ़ी विवाद रहा है। इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी टालपट्टी और भारत में पुनाबास कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी % जनसंख्या का पोषण करता है? 11%, 14%, 17.5%, 21%। तो सही उत्तर क्या है? 17.5%। भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि की 2.42% ही है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% भाग भारत में रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत में देशांतरी विस्तार 68.7 इंच पूर्वी देशांतर और 97.25 इंच पूर्वी देशांतर तक है। भारत के स्थलखंड अक्षांशीय विस्तार 6.4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37.6 इंच उत्तरी अक्षांश पे है। तो सही उत्तर क्या है? भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में भौगोलिक अवस्थी भारत की मुख्य भूमि उत्तरी से कश्मीर से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8.4 इंच उत्तरी से और 37.3 इंच उत्तर और देशांतरी विस्तार 97.25 डिग्री पूर्व है और यही इसका विस्तार है। और इसमें सही उत्तर है भारत का मुख्य स्थलीय अक्षांश 6.4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37.4 इंच अक्षांश तक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत का दक्षिणम बिंदु 6.4 इंच उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। सही उत्तर क्या है? पाक जल संधि। पाक नाम से सब जानेंगे कि पाकिस्तान में, मगर ऐसा नहीं है, यह श्रीलंका के बीच में है। पाक जल डमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित एक जल संयोगी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से देशांतर में कौन सा भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? 87, 84, 82 की 85। सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर होगा 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट में है। महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय के देशांतर 82.30 डिग्री गुजराती है। इलाहाबाद के बाद भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। नैनी है इलाहाबाद में, वहीं से लिया जाता है समय। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत अवस्थित है, बीपीएससी में 2004 पूछा गया था। अक्षांश बताइए कौन सा होगा?
सही उत्तर क्या है? 4 डिग्री 4 इंच उत्तर से और 37 डिग्री 6 इंच उत्तर और दिशांत से 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 इंच पूरब में है। एकदम याद कर लीजिए, ये पूछा गया है बीपीएस 2004 में। ऐसे ही सवाल कठिन पूछे जाते हैं जिसे देखकर दिमाग हिल जाता है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? एसएससी 2013 में। उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, और उत्तरी और दक्षिणी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सही उत्तर क्या है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। यह पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट तक फैला है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। डिग्री 97, 25, 68, 7, 37, 6, ठीक है, 4, 8, 4, ठीक है, ये सब एकदम याद कर लीजिए, यही पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? एसएससी 2014 में नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। सही उत्तर क्या होगा? नागालैंड है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार है। इस राज्य के पूरब में क्या है? म्यांमार है, और पूरब में म्यांमार है, और पश्चिम में असम है, उत्तर में अरुणाचल है, और दक्षिण में मणिपुर से घिरा है, और इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। अभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। सही उत्तर क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम है। उत्तर में क्या है? नागालैंड है, और दक्षिण में मिजोरम है। पश्चिम में असम, पूर्वी सीमा में म्यांमार से मिलती है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र देश पश्चिम भाग में स्थित है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी में के मान से महाराष्ट्र का स्थान देश में दूसरा है। महाराष्ट्र पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गुजरात से, और उत्तर में मध्य प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक से, और पूरब में छत्तीसगढ़ से और तेलंगाना से घिरा है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है? संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात की गुजरात, महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या होगा? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच दादर और नागर हवेली है। दादर और नागर हवेली पश्चिमी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और इसकी राजधानी सिलवासा है। नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है, और जबकि दादर गुजरात के नागर हवेली के उत्तर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो सही उत्तर क्या है? देश में अंग्रेजों के जाने के बाद यानी भारत की आबादी के कुछ साल बाद नेफा के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र भारत के केंद्र शासित राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश के नाम से भारत से जुड़ा गया। नेफा अरुणाचल प्रदेश के रूप में भारत के साथ 1972 में जुड़ा, जब एक केंद्र शासित राज्य के रूप में शामिल हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। RRBGG 2003 में पूछा जा चुका है। उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान में स्थित है। तो सही उत्तर क्या है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार प्रांत का जिला है। यह शहर, जहाँ की राजधानी भी है, पोर्ट ब्लेयर के शासित क्षेत्र है। जाहिर है यहाँ की जनजीवन और संचालन करने वाले सारे मुख्यालय मौजूद है। यह क्षेत्र पहाड़ी भूरचना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? RRB ASM 2003। मुद्रे तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड या अलवर राजस्थान। सही नहीं है। तो सही क्या नहीं है? तो सही उत्तर है झांसी मध्य प्रदेश।
झांसी भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित है, एक मुख्य शहर है। यह शहर उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, धनुषकोडी, मालदीव या लक्षद्वीप? सही उत्तर क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी किनारा ग्रेट निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट है, जिसे पहले पेगमेनियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जिब्राल्टर जलमंडरूम, कील नहर, बेरिंग जलमंडरूम या पाक जलमंडरूम? सही उत्तर क्या है? राम सेतु तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर दक्षिण पूर्वी है तट पर स्थित किनारे रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बना एक श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर होगा पाक जलमंडरूम। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर? तो सही उत्तर क्या है? जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है। जम्मू और कश्मीर शहरों के बीच 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग जिसमें यह सुरंग बनाई है। रामबाड़ से मात्र 18 किलोमीटर है जवाहर सुरंग। 3.75 किलोमीटर लंबी यह सुरंग कश्मीर से जम्मू को जोड़ने का काम करती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या व्हील द्वीप? सही उत्तर क्या होगा? व्हील द्वीप। उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है, यह जनता के राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्धांजलि है। अब से व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप होगा। पिछले महीने 83 वर्षीय APJ अब्दुल कलाम का मेघालय में निधन हो गया था। तो ये बहुत पुरानी बात है, ये RRB 2018 में पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सियाचिन RRB ASM 2002 भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सियाचिन हिमानी या सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़ी हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है। सियाचिन समुद्र तल के करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत नेपाल और चीन या नेपाल? सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान। सियाचिन समुद्र तल के करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम? सही उत्तर है सियाचिन जम्मू कश्मीर में स्थित है। RRB TA 2002 में पूछा गया है। सियाचिन समुद्र तल से 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता रहता है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वर, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह? RRB TC 2016 में पूछा गया है। भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? सही उत्तर है निकोबार द्वीप समूह। भारत में सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस आधुनिक भारतीय राज्य को कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है? RRB 2018 में पूछा गया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात? सही उत्तर क्या होगा? किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात? सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य जो भारत के दक्षिणी मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में होती है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया गया और मुंबई प्रेसिडेंटी राज, मध्य प्रांत और बरार से तत्कालीन हैदराबाद राज और विदर्भ क्षेत्र से मराठावाड़ा के मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्रों के अलावा द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर एक को सौंप दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लिखिए।
पूरब क्या है, मिजोरम मणिपुर से, और उसके बाद पूरब से पश्चिम को लेके गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। ये NDA NA 2011 में पूछा गया था। तो हम पश्चिम पूरब से पूरब की ओर हम देखते हैं, गुजरात पश्चिम में आता है और इसलिए एक सबसे बाद में होगा। तो एक किसमें है सबसे बाद में, तो पहले में एक है। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद बंगाल नहीं आता, उत्तर प्रदेश, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश आता है। फिर मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, फिर क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, हमें सही उत्तर दिखाई दे रहा है कि भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो सही उत्तर क्या होगा, दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, किससे करती है। UP PCS 2015 में पूछा गया था। पटकाई की पहाड़ियाँ चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से कि बांग्लादेश से। सही उत्तर क्या होगा, पटकाई की पहाड़ियाँ हमें अलग करती है म्यांमार से। पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में वर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है। इसके पहाड़ की ऊंचाई हिमालय की तुलना में काफ़ी कम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। मणिपुर किससे लगता है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, और नागालैंड, असम, मिजोरम कि नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। सही उत्तर क्या है, नागालैंड, असम और मिजोरम किससे लगता है, मणिपुर से लगता है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य क्या है, देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था। RRB ASM 2002 में पूछा गया था। लॉर्ड माउंटेनबेल, सर सृजन लॉर्ड रेडक्लिफ और सर स्टीफोर्ड रेडक्लिफ या लॉरेंस। सही उत्तर क्या है, सर सिरिलीज जॉन रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा 27 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरीज रेडक्लिफ की अध्यक्षता की सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारित किया गया। 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नियोजित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सही उत्तर क्या होगा, तीनों तरफ से बंगाल से घिरा है। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा त्रिपुरा। पश्चिमी त्रिपुरा बांग्लादेश के उत्तर त्रिपुरा और पूर्व में दक्षिणी त्रिपुरा के दक्षिण से घिरा है। ये स्थान कई प्रमुख राजाओं के हाथों से होकर गुजरा है। वीर विक्रम किशोर मणि के यहाँ के अंतिम राजा थे। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी महारानी कंचनपुरा देवी की इस जगह का कार्यभार पूरा तरीके से संभाला। यहाँ की प्रमुख नदियों में गोमती और फुवारा है। इसका क्षेत्रफल 2,997 किलोमीटर, जैसा जनसंख्या इसकी क्या है, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 15,30,531 लोग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डरून लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। RRB ASM 2003। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन की, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। डरून लाइन, तो सही उत्तर क्या होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की, और भारत और बांग्लादेश को मैकमोहन रेखा और चीन को डेन्यू रेखा निर्धारित स्वतंत्र रूप से पूर्व सर ड्यून के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। विभाजन के बाद यह रेखा भारत की जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होकर गुजरती है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस समय थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ा आपको बदली लगती होगी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।